हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आज मैं कराने जा रहा हूँ। आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, गणित कमज़ोर है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, तीनों दिनों की सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस में आपको बहुत मेहनत से लेके आया हूँ। आपको मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना। बिल्कुल सेम वैल्यू बदलेगी, क्वेश्चंस ऐसे ही छपेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कराने जा रहा हूँ। कराने से पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया है 10 तारीख को, ये पूछा गया है पहली शिफ्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कि किसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताएं कि सी पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो, किसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले 12 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि सी जो है पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो पहला तुम मतलब कैसे लगा सकते हो, पहला एक ऐसा लगाना, जैसे देखो 2/3 जैसे काम इस तरीके से है, 2/3 काम है, तो जो सी है काम करने को अकेला कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। तो दोस्तों 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से जो है वो काम कितने दिन में करे ले रहा है, 12 दिन में। तो अगर 12 दिन में कर रहा है 2 काम, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 की वैल्यू आ गई 6। अब पूछ कितने रहा है, पूरा काम पूछ रहा है, तो पूरा काम है 3, तो 6 की 3 से गुणा कर दो, 18 आंसर आ जाएगा। आंसर तो आपका 18 आ गया, आंसर आपका 18 है। लेकिन इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो, आप मैथ में कमजोर हो, आप बेसिस नहीं जानते हो कि कैसे लगाते हैं, बेसिक लेवल से नहीं सीखा है, तो आप लोग के लिए सिंपल सा बता रहा हूँ, वैसा करो। बस हमेशा देखो 2/3 लिखा है तो 2/3 ऐसे लिख लो, 2/3 ऐसे लिख लो। ठीक, और बता जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो 2/3 ऐसे लिखते हैं, तो 2/3 को लिख लो उल्टा। मतलब उल्टा करोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और 12 दिन में तो गुणे कर लो 12, गुणे कर लो 12, कर लो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणे 3, 6 तियां 18, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। जैसे समझ में आए वैसे करो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम मिलेगा, वैल्यू बदली होगी। ठीक है, 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 को उल्टा कर देना जब कभी पूरा काम करने को कहे, और 2/3 आधा काम किया हो कुछ भी, तो 3/2 कर दिया, गुणे 12। ठीक है, काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70 अधिक है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है दोस्तों, 70 अधिक है। अगर हम अच्छा अंकित मूल्य को मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो क्रय मूल्य अगर हम 100 माने तो अंकित मूल्य हम लोग 70% अधिक 170 मान लें। ठीक है, 170। अब कह रहा है यदि 10% छूट के बाद वस्तु को 1071 में बेचा गया। अच्छा एक चीज बताओ, कोई चीज जब छूट दी जाती है तो हमेशा दुकानदार आपको एमआरपी पे देता है ना, अंकित मूल्य पे छूट देता है ना। तो जब आपको 10% की छूट है तो अंकित मूल्य आपका 170 है। 170 का 10% जो दोस्तों कितना होगा, 170 का 10% कितना होगा, कर लो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा। यानी कि 170 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 170 में से 17 माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा, 153 आ जाएगा। ठीक है 153 आ गया। अब क्या करना है, अब बताओ, कह रहा है कि जो वस्तु है उसको 1071 में बेचा गया, तो 153 की जो वस्तु है उसको बता रहा है 1071 में बेचा गया। इसी की तो वैल्यू दी गई। अब काटो पीटो आंसर देखो आ जाएगा, काटो पीटो इसको काटो, ये देखो 17 से कटेगा, 17 9 153, 17 9 153, फिर 17 से काटो, तो 17 छक्का कितना जाएगा, 17 छक्का कितना जाएगा, ये 17 छक्का आपका 102 होता है, 102 और 5 इधर बचा, 51 हो गया, तो 51 हो गया, 17 तियां 51। ठीक, फिर 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। अब 7 हमारा आ गया, तो क्रय मूल्य 100 हमने माना था, तो हम लोग 100 से कर देंगे गुणा, 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 700 हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य हमारा निकल आया 700। हमारा सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो गया, एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, बिल्कुल मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों
लोगों के लिए आप उतने हिसाब से नहीं कर रहे हो। यही हर चीज़ आपको दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग उन पर भेड़ चाल चल रहे हो, भरोसा नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं अगर मेहनत आपको कंटेंट दे रहा हूँ जमीनी स्तर से जो आ रहा है, तो आप लोग अभी भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। तो उससे बढ़िया आप लोग मेहनत आप लोग कर लो। देखो इसमें क्या कहा गया था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। तो हमने मान लिया जो क्रय मूल्य है 100 है, तो अंकित मूल्य 70% अधिक है, यानी कि 170 है, 170 है। अब कह रहा है यदि 10% की छूट दी गई, तो 170 पर 10% की छूट दी गई, तो दोस्तों कितना हुआ, 170 का 10% 17, ठीक है। तो हमने 170 में से 17 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 153 बचा, 153 बचा। इसी 153 दोस्त बेचेंगे, जो इसी की तो वैल्यू दी गई थी 1071, तो हम लोग 1071 काट लेंगे। 17 रोम 153, फिर 17 से 17 छंग 102, फिर ये आपका 51 हो गया, तो 17 तिया 51, ठीक। 9 से 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 1 की वैल्यू आई 7, तो हम लोगों ने 100 माना था, 100 की वैल्यू हो जाएगी, 100 से कर देंगे गुणा, तो 100 सत्ते आपका 700, 700 आ गया, ये आंसर आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है धनराशि वाला, चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। मैंने ये चक्रवर्ती ब्याज पर अलग से भी वीडियो बनाई है, तो इसका मैंने आपको फार्मूला सिंपल सा बताया था। आप लोग को क्या बताया था, हमने कहा था जब दो धनराशि दी गई हो, ठीक है, दो धनराशि आपको कभी भी दी गई हो, तो इनमें आपको करना क्या है, इनमें आपको करना है क्या, इनका अंतर गुणे 100 और बटे में प्रथम धनराशि, बटे में प्रथम धनराशि। तो बताओ इनका अंतर कितना होगा, देख लेते हैं। 9048 में माइनस करेंगे 7800 माइनस करो, 8 का 8, 4 का 4, इधर एक कैरी हो जाएगी, 10 में से 8 गया 2, ये बचा आपका 8, यहाँ पे बचा 1, यानी कि कितना अंतर हो गया, 1248 हो गया इनका। गुणे में 100 रख दिया, बटे में पहली धनराशि कितनी है, 7800 रख दिया, ठीक है। काटो पीटो, 2 0 से 2 0 हटा दिया, ठीक है। अब इसको काटो, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 3 से 3 इक्कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 लगाया, 3 अट्ठे 24, ठीक। अब कितना बचा, 13 से काटो, 13 इक्कम 13, 13 इक्कम 13, बचा कितना, 7, 78 हुआ, और 13 छक 78, यानी कि कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, 16% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया, 16% बिल्कुल सही जवाब हो गया। मैंने अलग से चक्रवर्ती ब्याज बताया, आप लोग अभी मजाक में ले, मैं थके जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे तो जोश में कोई कमी नहीं, लेकिन आप लोग जरूर जोश अपना ठंडा कर चुके हो, क्योंकि आपको नौकरी नहीं लेनी रखता इसलिए, लेकिन लेनी होगी तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग मुझ पर नहीं है कि ना, कोई भी चैनल पर चले जाकर कोई भी चैनल पढ़ाई आप कर लो, हर जगह आपको क्वेश्चंस यही मिल रहे होंगे, लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग भरोसा उन्हीं पर करते हो, हम पर भरोसा करने का प्रयास नहीं करते हो। एक बार अगर भरोसा करके देख लो, आप मेहनत यहाँ से कर लो, आपको यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना इतना कहने का मेरा कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो फार्मूला, बस इसमें इन क्वेश्चन में आपको ये रखना है, कभी भी दो धनराशि दी गई हो, दर पूछे तो इन दोनों का अंतर, फार्मूला दोस्तों क्या होता है, मूलधन का अंतर, नोट कर लो पहले, मूलधन का अंतर, दोनों मूलधन का अंतर गुणे 100 बटे में पहला मूलधन, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आपका मूलधन का अंतर, ठीक है, गुणे 100 प्लस नीचे हो जाएगा पहला मूलधन। तो फिर से एक बार कर दे रहे हैं, कितना अंतर कितना आया था, 1248 गुणे 100 बटे पहला कितना है 7800, 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 3 से काटा, 3 इक्कम 3, 3 तिया 9, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 0, 3 अट्ठे 24, फिर 13 से काटा, 13 इक्कम 13, 13 इक्कम 13, 13 छंग 78, ठीक है। 16% आपका आ गया, 16%। आगे बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं चाहता हूँ सबकी नौकरी लग जाए, प्रयास कर लो अच्छे से, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो पहले शिफ्ट में भी आया था, फिर ये शिफ्ट में मैंने एक दिन कराया था आपको क्वेश्चन, इसका देखो क्वेश्चन में करना क्या है, एक फार्मूला ध्यान रखो, क्रय मूल्य दिया हो या लाभ परसेंट दिया हो, लाभ ज्ञात कर पूछे या हानि पूछे, आप लोग एक फार्मूला हमेशा याद रखोगे, लाभ परसेंट का, जैसे लाभ परसेंट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, क्या रहेगा, क्रय मूल्य गुणे 100
100। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लाभ परसेंट कितना दिया है 15, ठीक है 15 रख लो, बराबर लाभ हमें नहीं पता, लाभ की जगह x रख लो, बटे में क्रय मूल्य कितना है 928, 928 गुणे 100 करो, काटो पीटो काट लो इसको। काटेंगे तो कैसा है काटेंगे बताओ, 5 से काटें, 5 तिया 15, ये कट जाता है सामने सामने, 5 दूनी 10, 0 20 आया। ठीक, अब 2 से काट ले 10, ये 2 से 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। ठीक, ये 10 था, फिर काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना 232 नीचे बचा, नीचे 232 बचा, ऊपर कितना बचा 5 बचा, तो 5 बचा। अब कुछ कटेगा, तो 232, और आप लोग ऐसा करो 232 और ये 3 की करा लो गुणा, 3 की करा लो गुणा, 1 मिनट इसको मैं डालता हूँ, 232 और 3 की करा लो गुणा। दोस्तों मकसद बस यही है कि आपकी कैसे भी नौकरी लग जाए, बस प्रयास यही है आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि आप लोग वहाँ पछताओ मत 1-2 नंबर से। तो दोस्तों 232 ये आपका इधर बचा है और ये 5 बचा था, आप लोग कैलकुलेट करोगे आराम से कर लोगे। तो 232 और 5 की हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। 232 और ये 3 की कराएंगे ना गुणा, 232 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि आपका 696 आ जाएगा। 696, 5 इधर बचा था, 5x बचा तो 5 कर देंगे डिवाइड में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर इधर आपकी जाएगी एक करी 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 4 उधर जाएगा, 5 9 45, यानी कि कितना 139 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 139 पॉइंट मतलब कि बी वाला बिल्कुल सही है, 139.20। ठीक है, एक बार फिर से देख लो दोस्तों, थोड़ी गिचपिच हो गई थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मेहनत कर रहा हूँ अपने तरफ से पूरी, आप लोग भी साथ दो। ठीक है, करना क्या है, जहाँ पे आपने क्या किया, पहले लाभ परसेंट सामने रख दिया, ठीक है, फिर फार्मूला क्या है, लाभ नहीं पता हमको, क्रय मूल्य नीचे 928 गुणे 100। ठीक, मैंने 5 से काटा, सामने सामने कट जाता है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब मैंने इस 232 को दोस्तों 3 से गुणा कराया था, 3 से गुणा जब कराया तो आया 696 और ये 5x हो जाएगा तो 5 आ जाएगा नीचे, फिर इनको जब काटोगे तो आपका कितना 139.20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, गलती हो सकती है जल्दबाजी में, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ यार। अगला दोस्तों एक रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपको कितनी बार मैंने बताया क्या है, 1:A, 1:B, 1:C। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 2 3 4 वैल्यू दी गई तो रख लो 2 3 4। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इनका ले लो लासा, इनका ले लो लासा। इनका लासा दोस्तों कितना आएगा, 2 3 4 का हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हम लोग 12 ले लें, 12 ले लो, 12 ले लो। अब 2 कितनी बार 12 जाएगा, 2 छंग 12, 3 कितनी बार, 3 चक्कू 12, 4 कितनी बार 12, 4 तिया 12। तो आ गया बस रेशियो क्या है, 6:4:3 किस में है, 6:4:3 किस में दोस्तों, किस में, ये देखो पहले वाले में, पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, 6:4:3, 6:4:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों औसत से क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, बड़ा आ रहा है कैलकुलेटिव पेपर में क्वेश्चन आपका, तो ये भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कह रहा है किसी कक्षा में कुल 70 विद्यार्थी हैं, यदि 26 लड़कियों का औसत वजन 28 किलोग्राम है तथा शेष सभी विद्यार्थियों का औसत 35 है, तो 70 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपको। तो दोस्तों सबसे पहले क्या योग निकाल लो, 26 लड़कियों का औसत कितना है, 26 का कितना है, ऐसे रखते हैं, 26 का कितना है, 26 का है दोस्तों 28। ठीक, योग निकाल लो, इनकी गुणा भी हम लोग कर देंगे। फिर दोस्तों अब 70 में से शेष बता रहा है, शेष का वजन है 35, तो 70 में से जब आपके ये कितना चला जाएगा, 70 में से आपका 28 नहीं, 70 में से आपका औसत वजन शेष, तो 70 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि 70 विद्यार्थी थे, 26 लड़कियां तो पहले हमने ले ली, 70 में से 26 हटा दिए तो दोस्तों कितना बचा आपका, 10 में से 44 बचे। 44 विद्यार्थियों का शेष का कितना बता रहा है, तो शेष ये वाली लाइन देखो,
देखो शेष विद्यार्थियों का औसत है 35, तो 44 गुणे 35, ठीक है। ऊपर है 26 गुणे 28 और नीचे 44 गुणे 35, तो जब 26 और 28 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 728, 728 आराम से लगा के देख लेना। और जब 44 और 35 की गुणा कराओगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 1540, 1540। कुछ नहीं करना, अब इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, जब इनको आप लोग जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2268, कितना आ जाएगा 2268। अब बस कुछ नहीं, 2268 हमारा आ गया। अब 2268 को भाग किससे देंगे, टोटल विद्यार्थियों से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 70 हैं, 70 से भाग दे लो, भाग दे लो, चलो करो। 7 एकम 7, 0 का 0, 7 तियाँ 21, एक कैरी, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है। अब 0 है, 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, तो 32.4 आ जाएगा आंसर। 32.4 किस में, ए वाले में है। 32.4 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है। 32.4 किलोमीटर बिल्कुल, किलोग्राम, किलोग्राम है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है दोस्तों, 32.4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों इतना प्रयास कर लो, आपके कमजोर से कमजोर हो गए, 15 प्लस क्वेश्चन सही कराओगे। एक क्वेश्चन देखो इजी वाला बिल्कुल आपका इस शिफ्ट में मिला है, सेकंड शिफ्ट में था दोस्तों। ये क्वेश्चन बच्चों ने बताया, एडमिट कार्ड पे बच्चे लिख लिख के ला रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा केवल देने जाते हैं चेक करने के लिए, और सिलेक्टेड बैठे हैं पिछली बार जीडी में, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बाकी इसीलिए क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, वरना मिल ना पाए क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग तो बताते नहीं हो सब। एक दोस्तों लंबाई चौड़ाई वाला है, इसमें कोई मैं देर नहीं कराऊंगा। इसमें क्या क्षेत्रफल पूछेगा, L/B होता है, L/B होता है। इसमें क्या बताने की आवश्यकता है, इनका मल्टीप्लाई आप लोग करोगे, आंसर खुद ही कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, ठीक है। इसमें आयत का क्षेत्रफल है L/B, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ये वाला UVW वाला आ रहा है, ये भी दोस्तों आप लोग को करना है। UVW का औसत कितना, मतलब एवरेज, मतलब कितना दिया गया क्रमशः अनुपात, तो 15:20:27, ठीक। इन्हीं की वैल्यू सबकी कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 10,230, 10,230। इनको सब बाहर निकालोगे, एक्स में निकाल लोगे, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 5 12, 12 2 और 2 2 4 2 6 62, 62 एक्स इनको जोड़ के आ रहा है। 62 एक्स बराबर कितना है, 10,230, यानी 10,230। तो दोस्तों अब हमको करना क्या है, अब ये हम लोग को काटना पीटना है। तो हम लोग जब काटोगे तो ये 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो दोस्तों 31, ये 31 से जब आप काटोगे, 31 से जब काटोगे 5115, तो ये दोस्तों आपका पूरा पूरा चला जाएगा, काट के देखना 165 बार, 165 बार पूरा पूरा जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है। 165 बार गया। अब उसने पूछा गया, उसने कहा V का हिस्सा कितना है, तो V दोस्तों कितना था, V, अरे यहाँ पे मैंने तो W लिख दिया, हाँ यहाँ पे यही V था, बीच वाला V था, ठीक है, UVW। तो उसने कहा V का जो है हिस्सा बताओ, तो V का कितना, 20 हिस्सा था, तो 20 x बराबर कितना हो जाएगा, 165, 165। तो x की गुणा किससे करा देंगे, मतलब 20 की गुणा करा देंगे 165 से। तो 20 की गुणा जब 165 से कराएंगे तो कितना, 0 का तो 0 रहेगा, ठीक है। 2 के कराओ, 2 पंचे 10, एक कैरी, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2, 3300, 3300 जिसमें होगा बिल्कुल सही है, बी वाला देखो 3300 बिल्कुल सही है, 3300 बिल्कुल सही है दोस्तों, 3300 बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों समय नहीं है, मैं जितना देखो मैंने चक्रवर्ती ब्याज की अलग से वीडियो बना दी। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है, इसको आप बहुत टफ बता रहे हो, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको मेंसुरेशन का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो। 2 वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सबने छोड़ा है, कहा है कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, आप लोग कर लोगे। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं है 15 और 8 सेंटीमीटर, तथा बता रहा है तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बस एक चीज आनी चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आनी चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, सर्किल मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे, सब लोग क्या बताएंगे, πr², πr² बताओगे आप लोग, ठीक है। तो मतलब एक जो सर्किल है, 3 सर्किल है, जैसे एक सर्किल ये, एक सर्किल ये है, कह रहा इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरे के बराबर होगा, ठीक है। 2 सर्किल को जोड़ेंगे तो तीसरे का बराबर होगा। तो एक में त्रिज्या 15 दी गई, एक में दी गई 8, और तीसरे की कह रहा है त्रिज्या निकालो, तो ठीक है। फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। फिर πr², दो का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है, तो ऐसे लिख लो, r² रख लो, पाई तो हटा ही दो इसमें से, पाई की कोई वैल्यू नहीं, पाई को कट कट के सब हटा ही जाएगा, r की समझो। देखो r² पहला क्या, इसमें पहले में क्या 15 है, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
प्लस दूसरी कितनी 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 200, 225 हो जाएगा, प्लस प्लस ये आपका 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 225 और 64 जोड़ो कितना होगा 225 और 5 9 और 6 2 8 2 289 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिखते रहो, आर स्क्वायर ये लिखते रहो। ठीक है, आर स्क्वायर रखोगे तभी तो तीसरे की वैल्यू आएगी। अब आर स्क्वायर बराबर 289 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ हटाओ स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो 289 किसका होता है वर्ग, 289 किसका 17 का होता है, 17 देखो रखा है इसमें 17 आ गई आपकी त्रिज्या। आप लोग कह रहे होगे सर ने पाई क्यों हटा दी, जब पाई आखिरी में लाओगे यहाँ 2 पाई आएगा, 2 पाई और इधर भी पाई होगा तो वो एक ही पाई बचेगा, आर पाई पाई आर बराबर आंसर आ जाएगा 17। लेकिन हमें निकालनी आर की है इसलिए हम लोग को पाई की कोई मतलब ही नहीं। क्या किया हम लोगों ने, दो वृत्त के बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा था, तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख लो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी है, समय की थोड़ी कमी है इसलिए ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, स्क्रीनशॉट लो, लगाने का प्रयास करो। ठीक है, समझो 2-3 बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक पाई चार्ट पे आ रहा है, मैंने प्रयास किया है आपको पाई चार्ट भी दे दूं, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा देखो, पहले सबसे इसको चार्ट को देख लो, फिर क्वेश्चन देखो, इसको समझ लो। ठीक है, प्रतिशत दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके सामने, वस्तु P6 का, वस्तु जो P6 है उसका P6 का आयात जो है वस्तु P5 के आयात के कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन इसका सीधे पूछ रहा है आपसे, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब आप लोग थोड़ा चले जाओ पीछे डायग्राम पर, P6 की वैल्यू देख लो, P6 की वैल्यू देख लो, और आप लोग P6 और P5 की वैल्यू देख लो। P6 है 21 और P5 है 12, बस ये यहाँ पे लिख लो, P6 लिख लो, P6 है 21% और P5 कितना था, P5 कितना है 12%, बस इतना रख लो, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, P6 का आयात वस्तु P5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो P6 का P5 से कितना अधिक है, ये 12 है ये 21 है, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है बताओ, ये 12 है ये 21 है, तो कितना अधिक है, 9 अधिक है, 9 अधिक है। और सेक जिसके साथ लगा होता है उसको रखते हैं नीचे, P5 के आयात से, तो P5 कितना है 12 है, तो नीचे रखेंगे 12 और गुणे कर दो 100, आपका आंसर आपके सामने होगा। काट लो, किससे काट लें बताओ, ये काट लो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 गुणे 3, 25 तिया 75, 75 बिल्कुल सही आंसर आ गया, 75 बिल्कुल सही आंसर आ गया। देखो P5 की वैल्यू पीछे चार्ट में मैंने देख ली, P6 की देख ली, बता रहा था P6 का आयात P5 के आयात से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना था, अधिक था 9, से के नीचे से किसके साथ लगा P5 के साथ, तो 9 अधिक था, से लगाया P5 के नीचे, P5 था 12 रख लिया, काट लिया आपने, काटा पीटा, आंसर हमारा कितना आ गया 75%। तो दोस्तों मेहनत इसी तरीके से जारी है, बस आप लोग भी साथ दो, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मकसद है। आप लोग को जितना मैं दे रहा हूँ कंटेंट, आपको बहुत दे रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल कोर्स पेड कोर्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तब भी कोई गलती होती है तो मैं क्षमा चाहूँगा, बस आप लोग प्यार बनाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ यार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसका तो थोड़ा सा तो फल मिले। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ही मिले यार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।